व्यास मंच पे विराजमान हो चुके हैं और भी सभी महापुरुष मंचासीन हैं हमारे आज की कथा की। तो आप सभी बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य धाम में आकर के परम महापुरुषों के द्वारा श्री राम कथा और पूज्य महाराज जी के द्वारा इस दिव्य भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, तो यहाँ आकर के समय का ध्यान रखते हुए तीर्थ का लाभ लेते हुए समय से पहुँचे, तो ऐसा अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। परम पूज्य महाराज श्री व्यास मंच में विराजमान हो चुके हैं। अब विलंब नहीं करते हैं, सभी जो भी जलपान आदि से निवृत्त हो चुके हैं जल्दी कथा पांडाल में आकर के बैठे और शांति के साथ बैठ करके आज भागवत सप्ताह का द्वितीय दिवस की बड़ी ही पावन सुंदर कथा आप श्रवण करेंगे। आइए कथा का शुभारंभ होने से पहले 2 मिनट के लिए हरि नाम का आश्रय करें, उसके बाद में आप सभी कथा का श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री रमण बिहारी लाल की, श्री बद्री विशाल भगवान की, अलकनंदा मैया की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जग में सोचो तेरो नाम हे राम, हे राम, हे राम। जग में सोचो तेरो नाम हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही तो है राधे का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, बोली बांके बिहारी लाल की। आइए भाव और श्रद्धा के साथ में भगवान बद्री विशाल के चरणों में प्रणाम करते हुए, राधा कृष्ण भागवत के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य महाराज के चरणों में निवेदित करते हुए आइए भाव श्रद्धा के साथ में आज की मंगलमयी पावन कथा का आप सभी श्रवण करें। जय श्री कृष्ण। बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। श्री नरनारायण भगवान की जय। श्री अलकनंदा मैया की जय। श्री गुरु कृष्ण जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री
परीक्षित जी महाराज की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। तं नृसिंहमहं भजे। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुः प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रष्टस्रष्टनिबद्धने विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। दारं किशोराकृति। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए शिवृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त मांक्षा कल्पतरु पांड नायक गोपीजन जीवन कारण करुणा वरुणालय राधा प्राणेश्वर राधा रमण बाधा हरण रुक्मिणी रमन रास बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी मोर मुकुटधारी
पीताम्बरधारी रसिक बिहारी, मधुर बिहारी, वेद बिहारी, रमण बिहारी, किशोरी रमण बिहारी, यशोदा नंदन नंद नंदन परमात्मा रसिक शेखर भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज, जो साक्षात महायोगेश्वर, ज्ञानेश्वर, अखिलेश्वर, निखिलेश्वर, सर्वेश्वर, जनेश्वर, महेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत। भगवान योगेश्वरेश्वर की प्रतिवांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत, जो साक्षात सर्वश्रेयस्करी, सर्वसिद्धि प्रदायिनी, क्लेश हारिणी, हरि ही बिहारिणी, भव सागर तारिणी, जो जगत जननी, जगत जीवनी, जगत धारिणी, जगदोद्धारिणी, जो निखिलेश्वरी, सर्वेश्वरी, जनेश्वरी, महेश्वरी, जो अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या स्वरूपा श्रीमद् भागवत। ऐसी पावन कथा का श्रवण करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। जन्म मृत्यु में संसार सागर से मुख मोड़ करके भागवत की गोद में सिर रख करके अपनी तुरीय अवस्था रूप निद्रा में ऐसे सो जाएं कि फिर इस मिथ्या संसार के पाप ताप श्राप संताप आलाप प्रलाप मिथ्यालाप, मन के विकार, आकुलता, व्याकुलता, चंचलता, चपलता, काम क्रोध लोभ मोह आदि हमको अपने स्वरूप से बहिर्मुख नहीं कर सके, पुनः इस मिथ्या संसार में नहीं ला। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम। ऋषिकेश धाम से महामंडलेश्वर परम पूजनीय रामायण राम कथा के विशेष पूज्य श्री संत शिरोमणि श्री गणेश दास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम एवं छत्तीसगढ़ से पधारे हुए सभी संत महापुरुष, दूर दूर से आए हुए सभी संतों को प्रणाम एवं सभी आचार्य शास्त्रीगण एवं सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों। प्रभु की कथा से पूर्व आइए प्रभु के चरणों में 2 मिनट प्रार्थना करें, फिर कथा श्रवण कराने का प्रयास करते हैं। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करके चलो, तज ममता वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल पात फल फूल परे, श्री राधे राधे हो। वृंदावन शोभन नहीं, नंदगाम सोगा, बंसी बट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सोना। जिसने अपनी सौंप दी हाथ तिहारे डोर, कभी उलझ सकती नहीं, जिसे पकड़े नंद किशोर। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, पठस्य पठस्य पुटे शयनं,
श्रीपादा वितचेत वृत्ति नद्यादिकं मोहवसार मोच गोविंद दामो धर्माधवे हरे ग्रहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्योऽहम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामो धर्माधवेति सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या तेने शतं तन्नयतां भजन्ति गोविन्द दामो धर्माधवेति युवे सदैव भजसोदराणि नामानि कृष्ण शमनोहराणि समस्तभक्तार्थविनाशनानि गोविन्द दामो धर्माधवेति सुखावसाने हिनवे बसार दुःखावसाने हिनवे मुदीयम् देहावसाने हिनवे जाप्यम् गोविन्द दामो धर्माधवेति युवे रसके मधुर प्रियाङ्ग सत्यमृतं त्वां परमां वदामि आवरणे त्वां मधुराक्षराणि गोविन्द दामो धर्माधवेति त्वामेवयाचे मम देह जिह्वे समाहतेन हरे कृतानि तदमेव मधुरं स्वभाव्या गोविन्द दामो धर्माधवेति श्री राधा भर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु युगे पिबस्व व्रतमेव तदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोले बाल कृष्ण भगवान की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन में राधे राधे तुलसी वट पे जमुना तट पे राधे राधे बाबन में राधे राधे दीवन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे जगत में राधे राधे राशि गंगा राधे राधे और पुरी में राधे
देवर वन में हरे राधे, पांडीर वन में हरे राधे, नंदन वन में हरे राधे, महावन में हरे राधे, वेद वन में हरे राधे, आल वन में हरे राधे, अंगित वन में हरे राधे, घाटी वन में हरे राधे, कौमुद वन में हरे राधे, कुंजिकलिन में हरे राधे, गोवर्धन में हरे राधे, नंदगांव में हरे राधे, दिल्ली गोगन हरे राधे, तिरुपति में हरे राधे, हरे राधे, हरे राधे, हरे राधे, हरे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे बोलिए राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्री बद्रीनाथ की जय, द्वारिकानाथ की जय, अमदानाथ की जय, जय जय श्री राधे। कल सायंकाल के पूर्व प्रसंग में परमहंसों के सूर्य भागवत कथा के आचार्य श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान की कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। भागवत के महात्म की कथा में गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, गंगा जी के पावन तट पर भगवान की कथा हो रही है। इधर सनकादि ऋषि सत्संग की इच्छा से मृत्यु लोक पर में आए। मृत्यु लोक में भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग, दान, पुण्य, कथन, पूजन, तीर्थ यात्रा करने का बड़ा महत्व है और करना ही मानव जीवन में होता है। देव योनि में भगवान की पूजा, सेवा, दान, पुण्य नहीं है, नियम ही नहीं है। वैकुंठ में, स्वर्ग में प्राप्ति किए हुए शुभ पुण्यों का फल वैकुंठ और शुभ स्वर्ग की प्राप्ति है, लेकिन वहां आप ऐसे बैठ के कथा नहीं सुन सकते। बद्रीनाथ धाम वहां नहीं है, वहां कथा, कीर्तन, दान, पुण्य के लिए बैन लगा होगा, नियम ही नहीं। तो बोले मृत्यु लोक में ही ऐसा अवसर है जो मानव शरीर से दान, पुण्य, कीर्तन, कथा, धार्मिक आयोजन और तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। पशु योनि में भी संभव नहीं है। इसलिए सत्संग की इच्छा से श्री सनकादि ऋषि वैकुंठ लोक से मृत्यु लोक पृथ्वी पर आए। चलो पृथ्वी पर चलेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, मन को अच्छा लगेगा, मन प्रसन्न होगा। मन की प्रसन्नता से ही सब कुछ कार्य चलता है। ब्रह्मा जी के बेटा 4 सनत, सनंदन, सनातन, सनत को ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मानस पुत्र हैं जो एक अवतार माना गया है भगवान का। ऐसे भगवान के लीला में 24 अवतार हैं जो नित्य लीला में 24 अवतारों का नित्य स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं। उनका दिन रात बिल्कुल आनंदमय होता है। 24 घंटा, एक एक घंटे में एक एक भगवान का अवतार रक्षा करता है। इसलिए वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार बताए गए। 24 अवतारों का वर्णन किया, जिनमें सबसे पहला अवतार है सनकादि अवतार। दूसरा अवतार है नर नारायण अवतार, जो भगवान बद्री विशाल के हम आप दर्शन कर रहे हैं। नर नारायण रूप से भगवान विराजमान है, तप कर रहे हैं। भगवान भी तप करते हैं।
सबसे पहले सनकादि अवतार, दूसरा नारद अवतार, दूसरा नर नारायण अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा यज्ञ भगवान का अवतार, पांचवा ऋषभ देव जी का अवतार, छठवां कपिल देव जी का अवतार, सातवां पृथु अवतार, आठवां ऋषभ अवतार, नौवां दिव्य भगवान के लीला पुरुषोत्तम अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्म अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, 18वां बलराम अवतार, 18वां राम अवतार, 19वां बलराम अवतार और 20वां कृष्णावतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंसावतार, 23वां बुद्धावतार और 24वां कल्कि अवतार। ये भगवान के लीलामय 24 अवतार जो नित्य स्मरण करने से भगवान हमारा जीवन मंगलमय करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम लेने से मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का नाम ही अमंगलों का हरण करता है। और आजकल जीवन व्यक्तियों का 80% तो अमंगल से ग्रसित है, क्योंकि मंगलमय नाम जपना बंद कर दिया। और जब नाम जो जपते हैं उनका जीवन मंगलमय है, खुशी है, वो आनंद में है। इसलिए भगवान का दूसरा अवतार है नर नारायण अवतार। जहां हम आप बैठे हुए हैं भगवान नारायण की गोदी में कथा सुन रहे हैं, भगवान के चरणों का आश्रय मिल रहा है। एक रात्रि निवास एक कल्प के समान बताया गया है। 4 कुंभ जो 12 साल में होते हैं, 12 साल में एक कुंभ होता है, ऐसे 4 कुंभों का स्नान करने से नियम पूर्वक और यदि बद्री नारायण के चरणों में एक रात्रि विश्राम करने से इतना फल प्राप्त होता है। इतनी अद्भुत दिव्य स्थान भगवान का साक्षात चैतन्य है, साक्षात स्वर्ग है, वैकुंठ है। इसलिए अद्भुत जगह है। भगवान के चरणों में बैठ के प्रभु की कथा सुन करके जीवन का आनंद यही है। तो सनकादि ऋषि आ रहे थे जो हमेशा 5 बरस के रहते हैं, ना कभी बूढ़े होते ना जवान होते हैं, ना कभी उनका जो है शरीर क्षीण होता है, वो हमेशा एक जैसे। सृष्टि के आदि में, सृष्टि के मध्य में और अंत में भगवान ही है। तो उन्होंने कहा चलो सत्संग सुनने चलते हैं, आश्रम पृथ्वी पर चलते हैं। तो हरिगुण गाते हुए कीर्तन करते हुए आ रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि श्री नारद जी को देखा, नारद जी को खिन्न चित्त से देखा, बड़े अप्रसन्न है नारद जी। सो सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया नारद जी ने और कहा कि हे नारद जी, आप दुखी क्यों बैठे हो, क्या कारण है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान्। अरे नारद जी, आप बड़े दुखी बैठे हो, क्या कारण है? अपने दुख का कारण बताइए। नारद जी ने आप बीती बताई जो उनके जीवन में घटी। बोले महाराज, मैं पृथ्वी पर सत्संग की इच्छा से आया था, लेकिन पूरी पृथ्वी पर घूमा। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं मुझे सत्संग नहीं मिला। भ्रमण करता हुआ मैं वृंदावन आया। वृंदावन में आकर के जमुना जी में स्नान किया, श्री बांके बिहारी जी के चरणों का ध्यान धारण किया, श्री बांके बिहारी जी का दर्शन हो गया।
मन प्रसन्न हो। मैं अपने वीणा पर कीर्तन करने लगा। कीर्तन करने के बाद जब मैंने विराम लिया तो जमुना जी के किनारे देवी बैठी, उन्होंने बड़े करुणा भाव से हमें पुकारा। मैं गया महाराज। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम सर्वथा गहरं परम। हे महाराज, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं दुखियारी अबला की रक्षा करो। भो भो साधु संबोधन, हे भो अरे, हे महाराज, हे साधु। नारद जी ने जैसे ही देखा उस देवी को, नारद जी शीघ्रता से पास में आए और पूछा कि देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? तुम्हारे पास में जो 8, 10, 15 देवियां बैठी हैं घूंघट डाले, कौन है? तुम्हारे बगल में जो अचेत अवस्था में वृद्ध बालक पड़े हैं, ये कौन है? इसलिए हे देवी, तुम अपना परिचय दो। खड़ी हो गई देवी, हाथ जोड़ के कहने लगी, हे महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता यमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जर। मेरा नाम भक्ति है। इमऊ में ये दोनों हमारे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। जब से कलयुग आया है तब से ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और मैं वृंदावन में आई तो ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था सताने लगी। तो दोनों हमारे पुत्र दुखी हैं। और हे नाथ, वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। और जब मैं वृंदावन आई तो मुझे एक नव रूप प्राप्त हो गया। इसलिए हे नाथ, आपके चरणों में प्रार्थना है कि हमारे सब दुख दूर आप ही कर सकते हो। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, तुम्हारे सब संकटों को हम दूर करेंगे, लेकिन तुम दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हारे कारण तो भगवान भी नीच से नीच घर में भी प्रकट हो जाते हैं। हे भक्ति महारानी, बड़े से बड़ा दुर्दांत पापी ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुर्दांत पापी ही क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में तुम्हारा निवास है तो भगवान वहां भी आके उसके जीवन को पवित्र कर देते। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहे स्वपि याति नीच गृहे स्वपि। हे भक्ति महारानी, जिन गोविंद माधव की कृपा से द्रौपदी की रक्षा हुई, उनके हृदय में तुम्हारा ही तो निवास था। उससे पहले द्रौपदी करुणा क्रंदन कर रही थी। द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रुदन करती हुई अपनी साड़ी का पल्ला फैला करके धृतराष्ट्र के सम्मुख खड़ी हुई। हे महाराज, मैं कौरव पांडव वंश की पुत्र वधू हूं, मेरी रक्षा करो। भला एक कैसा अन्याय है कि भरी सभा में वस्त्र को खींचा जा रहा है। धृतराष्ट्र के मुख से कोई आवाज नहीं निकली। पितामह भीष्म के पास गई, हे पितामह भीष्म, आप मेरी रक्षा करो। पितामह भीष्म भी कुछ नहीं बोले। आचार्य द्रोण के पास जाके द्रौपदी ने अपने रक्षा की भीख मांगी।
अपनी साड़ी का पल्ला फैला के, हे कुलगुरु, हे धनुर्विद्या के आचार्य द्रोण, आप भी तो देख रहे हो, मेरी रक्षा करो। उन दुर्योधन के भय से वो भी नहीं कुछ कह सके। कुलगुरु कृपाचार्य के पास गए। कुलगुरु कृपाचार्य ने मुख से तो नहीं बोला, लेकिन एक उंगली का इशारा किया ऊपर की ओर कि हे द्रौपदी, संसार तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, वो एक परमात्मा ही तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम उसको भजो। द्रौपदी को एकदम से याद आया, उससे पहले भगवान याद नहीं आए, क्योंकि उस समय द्रौपदी का ध्यान मन वचन कर्म संसार में था, संसार के लिए हो रहा था, संसारी से सहायता मांग रही थी। जब गुरु ने ही संकेत दिया कि तुम्हारी रक्षा वो एक परमात्मा करेगा, द्रौपदी को एकदम से भावावेश आया, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण हे द्वारिकावासी क्वासी यादव नंदना, कौरवे परिभूतानि किम न जानासि केशवा, किम न जानासि केशव। हे केशव, मेरी रक्षा करो, एक तुम ही हो, मुझे बचा सकते हो। हे कृष्ण कहा, भक्ति का उदय हो गया द्रौपदी के। द्रौपदी के हृदय में भक्ति का संचार हुआ, और जैसे ही भक्ति महारानी आई, उसी समय भगवान को आना पड़ा और चीर वस्त्रावतार धारण कर लिया द्रौपदी की रक्षा कर। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, द्रौपदी के हृदय में तुम ही तो थी, इसलिए तुम्हारे कारण भगवान ने आके द्रौपदी की रक्षा करी। इसलिए तुम उन गोविंद को भजो, तुम्हारे कारण तो परमात्मा शीघ्र चले आते हैं, इसलिए तुम दुखी मत हो, तुम्हारे दोनों पुत्रों का भी सारा दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ सुनाया, उपनिषद आदि का पाठ सुनाया, वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण किया। थोड़ी सी उनको ताकत आई, चेतनता आई, और वो बैठ गए, बातचीत करने लगे। लेकिन जब तक इसका असर रहा तब तक तो बात किए, बाकी द्वारा से उबासी लेके फिर लेट गए अचेत अवस्था में। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन संकल्प लिया कि हे देवी, मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति अवश्य करूंगा। तब करने नारद जी चले गए। जैसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूछा, बोले जब नारद जी को ही पता नहीं है कि सत्कर्म क्या है, तो हम क्या बताएं। सनकादि ऋषियों के सम्मुख नारद जी ने आप बीती बताई। बोले महाराज, मैं तीर्थों में गया, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली, इसलिए अब बताइए कि वो सत्कर्म क्या है। श्री सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, महर्षि वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी, उनके मन में लेश मात्र भी प्रसन्नता नहीं हुई, तो आपने ही तो उनको श्रीमद् भागवत धर्म का उपदेश प्रदान किया था। हे नारद, तुम्ही ने तो उनके सब शोक मोह भय को दूर किया था। 17 पुराणों की रचना की महर्षि वेदव्यास जी ने, मन में शांति नहीं आई। तो श्री नारद जी ने कहा कि तुमने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र संबंधी कोई रचना रची, कोई ग्रंथ लिखा? बोले नहीं। बोले तो तुम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना करो, निश्चित तुम्हारे मन को परम आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। श्री नारद जी के कहने पर महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी का ध्यान किया, और गणेश जी का ध्यान करके आए और आकर के श्री वेदव्यास जी से प्रार्थना की। कैसे स्मरण किया? बोले हम श्रीमद् भागवत की रचना करना चाहते हैं, आप लिखेंगे हम बोलेंगे। गणेश जी बोले कि मेरी एक शर्त है कि मैं जब लिखूंगा और मेरी कलम यदि रुक गई तो फिर नहीं लिखूंगा। वेदव्यास जी ने कहा मेरी भी एक शर्त है,
यदि मैं श्लोक जो बोलूंगा वो आप पूरा श्लोक का अर्थ समझ करके ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने जो बोल दिया सो वही लिख दिया, उस श्लोक का अर्थ पूरा समझ करके लिखेंगे। बोले बिल्कुल ठीक। भागवत कथा प्रारंभ हुई और जो कहाँ लिखी गई, माना गांव व्यास गुफा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ दर्शन करने का भी कार्यक्रम रखेंगे, सब लोग एक साथ चलेंगे और वहाँ पूजा करेंगे व्यास जी की, और गुफा में बैठ के हम लोग भी उसका अनुभव, वहाँ का आनंद का अनुभव लेंगे, जहाँ बैठ के उन्होंने राम भागवत कथा बोली और लिखी। व्यास ने कही, गणेश ने लिखी, जगत की पूर्ण भई सिखी, और ब्रह्मादिक देवता वहाँ